बहनों को आज मैं सोमवार का व्रत करने के कुछ नियम बता देना चाहता हूँ। जान लो वो नियम क्या है। पहले तो हमें सोमवार के दिन सुबह देर तक नहीं सोना चाहिए। सुबह उठकर पवित्र स्नान करें और स्नान के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिला लें। हर महादेव लिख दिया होगा। ना मैं यहाँ ब्रश करूँगी, ना मैं यहाँ ब्रश करूँगी, मैं ब्रश करूँगी एक ऐसी अनोखी जगह जहाँ पर मैं अपने ख्याली पुलाव बना सकूँ। और वो जगह है, ये टू बी ऑनेस्ट, मतलब बिल्कुल भी दिखावा नहीं कर रही हूँ। मैं किसी भी बेसिंग में अपना मतलब टूथब्रश नहीं करती हूँ, हमेशा मैं यहाँ पे करती हूँ। और आगे का व्यू मस्त रहता है। और सुबह सुबह मैं इतना हाई लेवल का ओवर थिंकिंग करती हूँ, लिटरली पूछो मत कि क्या मैं लाइफ में सही कर रही हूँ, क्या मेरा क्या होगा आगे, मेरे से पढ़ाई होती नहीं, क्या मेरा फ्यूचर कैसा होगा। सुबह सुबह मैं इतना खतरनाक वाला मैं दिमाग ख़राब कर देती हूँ यहीं पे। सो यही चलता है। आप लोगों का सुबह सुबह क्या रूटीन रहता है मुझे ज़रूर बताना। हेलो एंड गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू दी माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मी सोनू कुमार देवरा। सो सुबह से आपने मेरा एस्थेटिक घर वाला मॉर्निंग रूटीन देखा था एंड वो सही था, झूठा नहीं था। मेरी मॉर्निंग ऐसी ही जाती है, इसीलिए मैं बोलती हूँ ना, मैंने पिछले व्लॉग में बोला था कि मुझे घर रहना पसंद है, क्योंकि मुझे ऐसे कंफर्ट में रहना पसंद है, ना कि बाहर आना जाना कीचड़ पानी। आई डोंट लाइक। मुझे बस अपने घर में रहो, सुरक्षित, क्यूट, कम्फी एकदम वैसा रहना पसंद है। एंड आज के ब्लॉग का ट्विस्ट ये है, आज के ब्लॉग में हम बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें करेंगे जो एक समझदार अच्छी लड़की को करनी चाहिए। एंड आज के ब्लॉग में सबसे ट्विस्ट ये है कि इस ब्लॉग में हम अपनी मेवाड़ी लैंग्वेज में बीच बीच में प्रयोग करेंगे उसका। एंड मतलब फुल नहीं बोल रही हूँ मैं, बीच में हिंदी बीच में मेवाड़ी। एंड अगर आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आता है एंड आप इसके नीचे कमेंट करते तो एक दिन हम ऐसे 24 आवर्स मेवाड़ी बोलेंगे, ऐसा ब्लॉग बनाएंगे। तो या आप पे डिपेंड है। एंड अब देखते हैं कि मुझे शर्म आ रही है, मैं कैसे बोलूँ। तो ऐसे मुझे शर्म नहीं आती, बट मैंने कभी ऐसे वीडियो में मेवाड़ी यूज़ नहीं किया तो मेरा थोड़ा सा वो हो रहा है। बट या हम ट्राई करेंगे बीच बीच में हम मेवाड़ी बोले। सो सुबह से आपने मेरा रूटीन देखा, सब कुछ हो चुका। अभी एक डेढ़ घंटा आधे घंटे से मैं रील्स फ़ोन स्क्रॉल कर रही हूँ। मम्मी बाथरूम में, मम्मी नहा रहे, देन फिर मैं नहाऊंगी। एंड आज सोमवार भी है, तो पिछले सोमवार से व्लॉग शुरू हुआ था वो ख़त्म हुआ। एंड आज एक हफ्ता हो गया, फिर से सोमवार आ चुका है। आज मैं पढ़ती भी, मुझे भूख भी लग रही है। सुबह सुबह ऐसा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मुझे लग रही है भूख। एंड मम्मी नहा रहे, अब मैं नहाऊंगी। एंड तब तक मैं सोच रही हूँ, मैंने ऐसा काम तो वैसे सारा हो चुका, मम्मी कहीं जाने वाले, पापा भी कहीं जाने वाले, तो आज मैं घर पे अकेली हूँ। तो मैं जो चाहे मर्जी वो कर सकती हूँ। एंड या अभी हम नहाएंगे, तो सबसे पहले हम अपना आउटफिट सेलेक्ट करते कि आज क्या पहना। आज मैं सोच रही हूँ कुछ कंफर्टेबल कॉटन में कुछ पहने। तो मैंने कुर्ती निकाल रखी जो आप लोगों ने देखी होगी। सो या हम उसको प्रेस करेंगे देन। और मैंने ऑयलिंग भी कर रखी, इसलिए मेरे हेयर इतने शैम्पू लग रहे हैं। सो या एंड पता नहीं सुबह सुबह मेरी स्किन इतना ग्लो क्यों कर रही है। ग्लो नहीं, कैमरा ऐसा ही है, मैं रियल में बहुत काली कलौटी हूँ। नहीं, ये रियल कैमरा। एंड थोड़ा सा मतलब वो है कैमरे का बट क्या क्यूट। ओके, आज ग्लो कर रही है स्किन, आई डोंट नो वाई। और आप लोगों को मेरे डार्क सर्कल दिख रहे। एंड मैंने एक बार स्टोरी डाली थी ना, मतलब वो ब्राउन आइज़ वाली, ऐसा कुछ मैंने उस पर लिखा था, तो लोगों ने पूछा था कि आपके कहाँ ब्राउन आइज़ है। सो आप लोगों को पता चल रहा है मेरी ब्राउन आइज़ है, वैसे इतना क्लोज है पता नहीं मेरे आईब्रोज दिख रहे। तो यार मेरे को मतलब ऐसा चाहती हूँ मैं कि मेवाड़ी में बोलूँ, बट मेरे को थोड़ी शर्म आ रही है कि मैं ऐसा बोलूँ मेवाड़ी में। एंड आप लोग मुझे बताना कि मैं इतनी ज़्यादा बकवास करते हो, आप लोग बोर तो नहीं होते हो तो क्या देखना पड़ेगा आपको, पसंद नहीं देखा तो।
एंड ओके यार मेरे को चाहती हूँ मैं मेवाड़ी बोलूँ कैसे, मेरे को थोड़ी शर्म आ रही है, तो मुझे थोड़ी हिम्मत चाहिए। एंड या मैं बहुत गंदी लग रही हूँ अभी। सबसे पहले हम नहा लेते हैं। ओके नेक्स्ट क्लिप में बोलूँगी मेवाड़ी। ओके बाय। नहाने के बाद ऐसा लग रहा है मेरा ग्लो चला गया है। मतलब ना मेरे साथ क्या होता है, जब मैं अच्छे कपड़े पहनती हूँ तो मेरा अच्छा दिन जाता है, जब मैं लेज़ी और पुराने कपड़े पहनती हूँ तो मेरा डे भी वैसे ही जाता है। और जब मैं हेयर वॉश करती हूँ तो सब मुझे फ्रेश फ्रेश फील होता है, और जब मैं हेयर वॉश नहीं करती हूँ तो मुझे आप लोग बताना, आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है क्या। और अभी आज मैं विदाउट मेकअप विदाउट फिल्टर कुछ ऐसी लग रही हूँ। ऐसे लग रहा है मेरे जो फीचर्स है सारे लाइट हो चुके हैं, तो इसमें मैं थोड़ी सी लिपस्टिक ऐड करूँगी एंड फिर हम चलते हैं पूजा करने के लिए। ये ना दोनों लिपस्टिक इतनी ज़्यादा इनके सुंदर कलर है, इतने मतलब पैक ऑफ 4 आए थे, चारों इतने ज़्यादा सुंदर कलर है। और ये मैंने मीशो से मंगाया था। मुझे बिलीव नहीं होता कि ये मेकअप प्रोडक्ट्स मीशो पे भी अच्छे खासे मिल जाते। मैंने फर्स्ट टाइम कुछ मीशो से ऐसा कुछ मंगाया था, और ये मुझे मतलब इतनी लॉन्ग लास्टिंग तो नहीं है, लेकिन घर के लिए बेस्ट है। तो 400 में आई थिंक 400 के अंडर 4 मुझे पड़ी थी, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। आप लोगों को मंगानी तो मुझे बताना है, मैंने इसका एक शॉर्ट्स भी डाला था। और अगर आपको मंगवानी है तो मुझे लिंक के लिए कमेंट कर देना। और बहुत सुंदर कलर है इसके चारों ही, तो मैं ये दोनों कलर आपको बताती हूँ, एक सेकेंड। और मास्क लिपस्टिक है, बहुत सुंदर कलर है, और स्पेशली जो हमारे इंडियन कलर टोन्स होते हैं उन पे अच्छे से जाती है। बाकी मेरे पे से न्यूड लिपस्टिक अच्छी लगती नहीं है इजीली, मतलब कलर थोड़ा भड़कने लग जाता है क्योंकि मेरी डस्की स्किन है इसलिए। बट ये वाली मुझे काफ़ी अच्छी लगती है, क्योंकि हम घर में तो ऐसे डार्क लिपस्टिक नहीं लगा सकते। इवन मुझे कहीं बाहर भी जाना होता है तो मैं डार्क लिपस्टिक अवॉइड करती हूँ। डार्क लिपस्टिक मैं तब लगाती हूँ जब कोई फंक्शन होता है, शादी फंक्शन में। बाकी घर में या फिर कहीं आने जाने में तो नॉर्मली ऐसी लिपस्टिक ही चाहिए हमें। तो अगर इसकी लिंक चाहिए तो मुझे बता देना। एंड या हम पहले हमारे घर वाले शिव जी की पूजा करेंगे, क्योंकि आप लोग अगर मेरे पुराने सब्सक्राइबर हो तो आप लोगों को पता होगा, एक बार मैंने व्लॉग डाला था काशी के महाराज वाला। तो वो हमारे काशी से जो महाराज है, मतलब साल में एक बार आते, वो हमें कांच की शिवलिंग वगैरह और बहुत सारी पूजा की चीज़ें देके जाते हैं। तो हम सबसे पहले उनकी पूजा करेंगे, देन फिर मेरे घर के सामने जो मंदिर है हम वहाँ जाएंगे। सो लेट्स गो। और आज मैं पढ़ूंगी गायत्री चालीसा, क्योंकि हमें पूजा करते समय वो सुननी चाहिए। तो चलिए।
दा प्रभा जीवन ज्योति प्रचंड शांति क्रांति जागृति प्रगति रचना शक्ति अखंड जगत जननी मंगल करनी गायत्री सुखधाम प्रणवो सावित्री स्वधा स्वाहा पूर्ण काम। प्रभु स्व ओम युद्ध जननी गायत्री नित कलमली दहिनी अक्षर 24 परम पुतीना इनमें बसे शास्त्र श्रुति गीता शाश्वत सतो गुणी सतरूपा सत्य सनातन सुधा अनुपा हंसारूढ़ा श्वेतांबर धारी स्वर्ण कांति शुचि भगवन बिहारी पुस्तक पुष्प कमल माला शुभ्र वर्ण तनु नयन विशाला ध्यान धरत पुलकित ही होई सुख उपज दुख दुर्मनि खोई काम देनु सुर सुर तक छाया निराकरी की अद्भुत माया तुम्हारी शरण गए जो कोई तरे संकट संकट से होई सरस्वती लक्ष्मी तुम काली दीपे तुम्हारी ज्योति निराली तुम्हारी महिमा पार न पावे जो शारद शतमुख गुण गावे चार वेद की मातु पुनीता तुम ब्राह्मणी गौरी सीता महा मंत्र जीतने जग माही को गायत्री सम नाही सुमिरत ही में ज्ञान प्रकाशे आलस पाप अविद्या नासे सृष्टि बीज जग जगनी भावे काल रात्रि वरदा कल्याणी ब्रह्मा विष्णु रुद्र सुर जेते तुम सो पावे सुरता देते तुम भक्तन की भक्त तुम्हारे जनहीन पुत्र प्राण ते प्यारे महिमा अपरंपार तुम्हारी जय जय त्रिपदा भयहारी पुरित सकल ज्ञान विज्ञाना तुम सब अधिक न जग में आना तुम ही जानी कछुरे शेषा तुम ही पाए कछुरे क्लेशा जाना तुम ही है जाई पारस परसी कुदातु सुहाई तुम्हारी शक्ति दीपे सब ठाई माता तुम सब ठोर समाई ग्रह नक्षत्र ब्रह्मांड गनेरे सब गतिवान तुम्हारे प्रेरे संकट सृष्टि की प्राण विधाता पालक पोषक नाशक त्राता मातेश्वरी दया व्रतधारी तुम संतरे पातकी भारी जापर कृपा तुम्हारी होई तापर कृपा करे सब होई करे सब कोई मंद बुद्धि ते बुद्धि बल पावे रोगी रोग रहित है जावे दारी ते चिंता भारी नासे गायत्री भय भारी संततिहीन सुसंतित पावे सुख संपत्ति मुक्त मोद मनावे भूत पिशाच यम के दूत निकट नहीं आवे जो सदवा सुमीरे चित लाई अछत सुहाग सदा सुखदाई करवर सुखव्रत लम्हे तुम्हारी विधवा रहे सत्य व्रतधारी जयती जयती जगदम्ब भवानी तुम सम और दयालु न दानी सो दीक्षा पावे सो साधन को सफल बनावे सुमिरन करे सुरुचि बड़ भागी लमे मनोरथ ग्रह विरागी अष्ट सिद्धि नव नीति को दाता सब समर्थ गायत्री माता ऋषि मुनि यति तपस्वी योगी आरत अर्थी चिंतित भोगी जो शरण तुम्हारी आवे सो मन वंचित फल पावे बल बुद्धि विद्याशील स्वभाव धन वैभव तेज ऊंचाओ सकट बड़े उपज तक नाना जो यह पाठ करे धनिय जना। ओम भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। एंड दिस इज द माई आउटफिट ऑफ द डे। वैसे मुझे जाना कहीं नहीं, घर पे ही रहना है, बट स्टिल आज सोमवार भी है तो मैं अच्छे कपड़े पहनूंगी तो मेरा मूड अच्छा रहेगा। सो या और दिन में प्लान तो कुछ और किया था बट फिर मेरी कज़िन आ गई थी, मतलब मेरी बहन, तो हम लोग मस्त बैठ के आराम से बातें की थी। और आप लोग बोलोगे कि आपके घर में कोई क्यों नहीं है, तो इससे पहले वाले व्लॉग में आपने देखा होगा कि मेरे भाभी सा हर्षु और मेरे मासी की लड़की थी, तो भाभी सा और हर्षु दोनों बांसवाड़ा चले गए जहाँ मेरे भाई की शॉप है, और मेरी मासी की लड़की वो भी उसके दूसरे दिन चली गई। तो अब हम तीनों ही बचे, मैं मम्मी पापा। तो आज तो वो दोनों भी नहीं है, मम्मी कहीं बाहर से गए, मतलब मम्मी कुछ काम से गए और पापा भी किसी मंदिर कुछ खाने में या फिर पता नहीं कुछ कहाँ गए, आई डोंट नो, वहाँ गए। तो मैं घर पे अकेली हूँ एंड थोड़ी देर तक हम पूरे दिन साथ में ही थे। एंड फिर मैं दुकान पे आ गई थी। पूरे दिन मैं दुकान पे बैठी थी पूरे दिन। हेलो सो मैं सोचो तो कि बहुत बढ़िया दिन मैं मतलब ब्लॉग करूँगा कि बहुत क्यूट दिन जाएगा मारो, लेकिन बहुत ही ज़्यादा बकवास दिन गयो मारो। मतलब 12 बजे तक सब कुछ अच्छा था, पर उसके बाद पूरे दिन मैं सिर्फ दुकान पे बैठी हूँ, ना मैंने पढ़ाई की है ना कुछ मैंने अपने काम किए, कुछ भी नहीं हुआ। और मम्मी अभी शाम को 5 बजे आए थे और आकर वापस पड़ोस में किसी का नहावन है तो वहाँ चले गए। एंड आज मेरा व्रत है और मेरा कल टेस्ट है, सुबह मैं कुछ भी नहीं बनाया लिटरली, तो मुझे अभी जल्दी खाना बनाना पड़ेगा क्योंकि मम्मी लेट आएंगे, देन फिर वो खाना बनाएंगे तो मेरा बहुत लेट हो जाएगा। तो मैं सोचूँ मैं दाल बाटी बना लेती हूँ, मम्मी आएंगे तब तक। कमर इतनी ज़्यादा दुख रही में, मतलब पूरे दिन दुकान पे थी, पूरे दिन, क्योंकि पापा भी नहीं थे मम्मी भी नहीं थे। तो यहाँ तो अब यहाँ पे बनाऊँगा दाल बाटी और हरम भी है थोड़ी, बट इट्स ओके। तो लेट्स गो। एक साइड मैंने बाटी रख दी है और एक साइड मेरे दाल, और एक साइड में दाल को बॉईल करने के लिए मैंने रख दिया। एंड तब तक मैं जो दाल के मसाले हैं वो भी कट कर दूँगी। देन मेरे बर्तन बड़े हैं, मुझे बर्तन धोने, सो ओके। और खाना खाने के बाद लाइट चली गई थी तो मुझे इतना ज़्यादा डर लगने लग गया कि मैंने पूरे दिन पढ़ाई नहीं करी। और अगर अब लाइट नहीं आई तो मेरी बैंड बजने वाले, लेकिन लाइट आ रही थी जा रही थी, बीच बीच में मैं
यूट्यूब से देख देख के पढ़ रही थी, क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। मेरे पास टाइम बहुत कम था और मैंने इसमें भी बहुत कम पढ़ा है। अब जो भी होगा, वैसे भी टेस्ट चल रहा है, एग्ज़ाम में मैं अच्छी कोशिश करूँगी। तो फिर मैंने 1-1.5 घंटा अपना नोट्स वगैरह बनाए एंड फिर थोड़ा अपना स्किन केयर वगैरह किया। और अच्छा भी लगता है कि कभी कभी कि जैसे कि हम सब कुछ काम कर लेते थोड़ा थोड़ा। आज के दिन में मैंने थोड़ा थोड़ा सब काम किया। आई नो कंप्लीट जैसा मैंने सोचा था वैसा नहीं हुआ, बट इट्स ओके। एंड अब मुझे आप लोग बताना कि नेक्स्ट वीडियो में आपको क्या चाहिए और ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर एंड लव यू सो मच।